मिजोरम के सीएम मिस्टर पू लाल दुहोमा जी, जो कि जो कि जोरेम पीपल मूवमेंट पार्टी के नेता हैं, जो कि जो समुदाय जो कि बहुत सी सिमल्टेनियस या मिलती जुलती एथनिसिटी की एक कलेक्टिव ग्रुप है, जिसमें कुकी समाज भी शामिल है, को रिप्रेजेंट करता है। ये एक लुशाई हिल के ट्रैक्स और इसके आसपास के पाए जाने वाली जनजाति है, जो कि क्रिश्चियनिटी में ब्रिटिश काल में कन्वर्ट हुई। आज इस पूरे स्टेट की आइडेंटिटी क्रिश्चियनिटी से डिफाइन होती है, बिसाइड इट्स ट्राइबल बैकग्राउंड। और कुछ समय पहले क्रिश्चियनिटी को यहाँ का स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया है, विद एक्सेप्शन, विद बेसिक सेकुलरिज्म। और क्रिश्चियनिटी इज एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ दिस स्टेट, ऐसा भी व्याख्या की गई है। तो पहली हैरानी की ये बात हो रही है कि सेकुलर देश में ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मुझे हैरानी हो रही है। पर कोई बात नहीं, शायद इसी को सेकुलरिज्म कहते हैं। तो वहाँ के सीएम साहब की एक स्टेटमेंट आई कुछ दिन पहले, अमेरिका से उनका वीडियो वायरल होता है, जहाँ पर एक क्रिश्चियन सेमिनारी में जा क्रिश्चियन कन्ग्रीगेशन में वो भाषण देते हैं, और यहाँ पर अपने जो पीपल वहाँ रह रहे हैं अमेरिका में, उनको एड्रेस करते हुए मिज़ोरम के लोगों को वहाँ बोलते हैं कि भाई अब समय आ गया कि हम सारे क्रिश्चियंस जो हैं, जो क्रिश्चियन पीपल, अब इकट्ठे होकर के एक नए देश की स्थापना करें, एक छत्र एक देश में रहें, जिसमें म्यांमार में जो रह रहे हैं हमारे कुकी जनजाति के लोग, और जो मणिपुर में जो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में जो लोग हैं हमारी जनजाति के, और मिजोरम तो हमारा है ही है, और बांग्लादेश के चितगांव हिल ट्रैक्स में रहने वाले हमारे लोग एक यूनिफाइड फोर्स में रहें, एक यूनिफाइड क्रिश्चियन नेशन में रहें, ना कि अलग अलग बटे हुए रहें। भारत एक पैगन कंट्री है, सेकुलरिज्म का एथिक्स लेता है, हालांकि इसके अंदर डियो फैक्टो बल्कि डियो लीगल भी क्रिश्चियन स्टेट उन्होंने ले लिया है, इसलिए उसकी घोषणा ऑफिशियली उनके संविधान स्टेट में कर दी गई है। अब दिक्कत है बांग्लादेश में, जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है और एक अनऑफिशियल इस्लामिक देश है, ऑफिशियल है, तो वहाँ सफरिंग उनकी होती है, और म्यांमार को तोड़ने की कोशिश अमेरिका कर ही रहा है, और वहाँ की जो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ है वो सेपरेटिज्म ढूंढ रही है। तो डेफिनेटली इसीलिए उनको भी साथ लेने की बात है, और इसका सारा जो इम्पेटस है वो अमेरिका का हेल्प कर रहा है, क्योंकि अमेरिका अपनी क्रिश्चियन लॉबी के थ्रू, लॉबी के लिंकेज के थ्रू बर्मा को तोड़ करके वहाँ की जो ट्राइबल माइनॉरिटी, जो कि मैक्सिमम क्रिश्चियनाइज हो चुकी है ब्रिटिश काल के शासनकाल के योगदान से, वहाँ को उनको बुद्धिस्ट बर्मन से तोड़ करके एक अलग देश बना करके अपने लिए एक फुट होल्ड ढूंढ रहा है, स्ट्रेटेजिक फुट होल्ड ढूंढ रहा है भारत के ईस्ट में। इस बात का संकेत शेख हसीना ने भी किया था। खैर, शेख हसीना को तो यूएस उनके पद से हटा चुका ही है, पर अब ये बात सामने आई है। जब अब मीडिया उनसे पूछ रहा है तो मिस्टर पू कह रहे हैं कि भाई, मैंने तो ये कहा था कि इंडिया के अधीन सारे जो लोग इकट्ठे हों और भारत के अधीन रहें। अब डायलॉग थोड़ा सा चेंज हुआ, पर नंदलेस ये उनकी सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को उस स्पीच से देखा जा सकता है। पर चलिए, हर आदमी को गलती करके माफ़ी मांगने का अधिकार होता है। पर मैं आपको बता दूं, अक्सर जब न्यूज़ में हम सुनते हैं मिज़ोरम के बारे में, तो मीठा मीठा सुनते हैं कि मिज़ोरम में शिक्षा बहुत अच्छी है, नारियों की स्थिति अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। परंतु मिज़ोरम के इतिहास में वहाँ पाए जाने वाले अल्पसंख्यक हिंदू पोलिथिस्ट, रिहंग, ब्रू जाति के लोग, जिनको त्रिपुरी भी कहा जाता है, पाए जाते थे। उनको 94 के आसपास एक संघर्ष के बाद, जिसमें उनके मर्डर हुए, उनकी बहू बेटियों को उठाया गया, किलिंग हुई, उनको भाग के त्रिपुरा में शरण लेनी पड़ी, और आज तक वो रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। भारतीय इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल हैं, और वापस मिजोरम जाने की उस सेकुलर या उस बेटर क्रिश्चियन इनलाइटन मिजोरम में जाने की वो हिम्मत नहीं कर पा रहे। जो ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट जिस क्रिश्चियन वर्ल्ड से हमें मिला है, उसको फॉलो करने वाले मिजोरम में वो वापस नहीं जा पा रहे अपने ह्यूमन राइट के लिए, वहाँ बस नहीं पा रहे वो एज अ पॉलिथिस्ट।
उनका सप्रेशन किया जा रहा है। ये कुछ कुछ मिडेबल जो चर्च रिप्रेशन करता था यूरोप में, उसी की फीलिंग दी जा रही नए सेंस में। इसी तरह से चकमा जो कि बर्मन जाति के ज़्यादा पास हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, उनको भी टाइम टू टाइम एथनिक क्लेंसिस का थ्रेट है। आबादी उनकी ऐसी ही कम है, तो उनको भी वहाँ से भाग जाने के आदेश बार बार होते हैं। तो ऐसे में हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया इसको समझ नहीं पाती, हमारे मेन स्ट्रीम एकेडमिक्स इसको समझ नहीं पाते। अगर आप भारत के भीतर मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए, क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए, किसी और माइनॉरिटी के लिए सेकुलरिज्म चाहते हैं, उनके हक हकूक चाहते हैं, तो आपको भारत के अलग अलग स्टेट में जहाँ विशेष मेजॉरिटी रहती है और जो उन छोटी छोटी माइनॉरिटीज़ को सप्रेस कर रही है, उनके हक हकूक के लिए भी आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। नहीं तो आपकी आवाज़ दोहरे मायने की होगी और इसके अंदर कोई नैतिकता नहीं पाई है। बेसिकली हमें हमारे सेकुलरिज्म के फ्रेमवर्क को समझने के लिए को चेंज करना होगा। इसे नेशनलिज्म, नेशनल लेवल से तो देखिए आप कौन मेजॉरिटी कौन माइनॉरिटी, इसे स्टेट स्पेसिफिक लेवल से भी देखिए। जिस तरह से कश्मीर के रीजन में एक विशेष मेजॉरिटी जो किस इलाके में रहती थी, उसने अपने एथनो कश्मीरी प्लस इस्लामिक नेशनलिज्म को खड़ा किया, आइडेंटिटी को खड़ा किया और पंडितों को वहाँ से लात मार के सप्रेस करके भगा दिया। उसके अंदर डेमोक्रेसी का कोई स्कोप नहीं। अपनी डेमोक्रेसी, अलगाववाद, फ्रीडम टू चूज वो चाहती है भारत से, पर अपने भीतर की डेमोक्रेसी को नहीं देखेगी। इसी तरह से मिजोरम में जहाँ कंटिन्यूअस पोस्टलाइजेशन से आज 87% तक की आबादी क्रिश्चियन बन चुकी है और घोषणा कर दिया कि हम क्रिश्चियन स्टेट हैं, वहाँ पर चकमा, ब्रू और बचे कुचे नेपाली भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, सप्रेशन में है, कॉन्स्टेंट फियर में है वो लोग। उनके मौलिक अधिकारों का क्या है, कब हिसाब किताब होगा? क्या ये इनकी जिम्मेदारी नहीं कि उनके मौलिक अधिकारों को इंश्योर कराएं? जो ब्रू माइनॉरिटी वहाँ से खदेड़ी गई उसे वापस बसाएं, जबकि म्यांमार से आने वाले इलीगल जो को वो लाला के बसा रहे हैं मिजोरम में, पर उस भारत की भूमि में रहने वाले लोगों को वहाँ से भगाया जा रहा है। तो एक नज़र इस तरफ भी हमारी जानी चाहिए। इसी तरह से आए दिन देखते हैं हम, जो हमारे मजहबी सिख सफाई कर्मचारी के रूप में शिलोंग गए थे, मेघालय गए थे, आए दिन उनको टारगेट किया जाता है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा। उनको वहाँ से एक्सक्लूड करना चाहते हैं वो शहरों से। तो सिर्फ बीइंग अ ट्राइबल कम्युनिटी एकेडमिक डिबेट में हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो हमेशा सप्रेस्ड है। नॉर्थ ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में हमें विशेष याद रखना चाहिए, ट्राइबल आइडेंटिटी जो कि क्रिश्चियनिटी के साथ जोड़ कर देखी गई और सेपरेटिस्ट होकर के उसको वेपनाइज किया गया टारगेट करने के लिए दूसरी कम्युनिटीज़ को, जो कि वहाँ माइनॉरिटी थी, चाहे फिर वो बंगाली हो, चाहे फिर वो कोई मुस्लिम हो या कोई और कम्युनिटी हो, उसको टारगेट किया गया वहाँ पर। इसकी अंडरस्टैंडिंग को हमें रीशेप करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये याद दिलाता है हमें फिर वहीं उसी फ्रेमवर्क को कि किस तरह से जब ब्रिटिश पोस्टलाइजेशन शुरू कर रहे थे तो उनका ये मानना था ये आदिवासी अगर कन्वर्ट होते हैं क्रिश्चियनिटी में तो ये हमें हमारे साथ आइडेंटिफाई करेंगे, ना कि भारत के साथ जो कि एक पॉलिथिस्टिक नेशन है। और डेफिनेटली इनकी एलिजेंस हमारी तरफ होगी। और वो बात फिर 50s के बाद साबित होनी शुरू भी हुई हमारी नाकामियों की वजह से, जब नागालैंड फॉर क्राइस्ट के नारे लगे और नागा सेपरेटिज्म की मांग उठी और सशस्त्र विद्रोह हुआ। ऐसा ही कुछ हम आज मिजोरम में भी इनडायरेक्टली देखते हैं। और इसीलिए सेकुलरिज्म की जब बात होगी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की जब बात होगी, कंसाइंस की बात होगी, इन्हें स्टेट स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट से देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइनॉरिटी का स्टेटस स्टेट स्पेसिफिक लेवल से तय होना चाहिए, अन्यथा नेशनल लेवल पर यह डिबेट हॉक करके रह जाएगी। धन्यवाद।